दोस्तों, अब पन्नू के मामले में भारत के समर्थन में पुतिन भी उतर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में कनाडा में निज्जर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया था कि आपने निज्जर को मरवाया है। और इसके बाद अमेरिका ने भी सामने आकर बल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, लेकिन पन्नू रह गया, जिसे मरवाने की भारत कोशिश कर रहा था। ऐसे में अमेरिका भी भारत पर ही आरोप लगा रहा था। ऐसे में अब यूएस की सीनेट में यह मामला पहुंच गया है और इस वजह से अब 12 साल में पहली बार एफबीआई के चीफ इंडिया आ रहे हैं, जिस वजह से यह मामला काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब अमेरिका भारत की पन्नू को मारने की प्लॉटिंग को काफी सीरियसली ले रहा है। और इसी बीच अचानक से पुतिन का भी बयान निकल कर आया है। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी को दबाया नहीं जा सकता और ना ही मोदी जी को बदलाया जा सकता है। तो पुतिन ने यह सब बातें तब बोली है जब अमेरिका की तरफ से एफबीआई का चीफ भारत पर प्रेशर डालने के लिए आ रहा है। तो आपको यह सभी बातें अब विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पन्नू अमेरिका में बैठा है। वहां बैठकर वह सीधे तौर पर पीएम मोदी को धमकी दे रहा था, जिसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह तय कर लिया था कि जो व्यक्ति भारत को टेंशन देगा उसे सीधी तरह मिटा देना चाहिए। और ऐसे में ही किसी व्यक्ति ने पन्नू को मारने की ठान ली थी, क्योंकि पन्नू आए दिन भारत विरोधी बयान देता रहता है और कनाडा में बैठे हुए भारतीयों से कहता रहता है, भारत के हिंदुओं अपने देश में वापस चले जाओ। G20 के दौरान भी इसने धमकी दी थी कि हम भारत में G20 नहीं होने देंगे, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद उसने धमकी दी थी कि जिस दिन इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल है उस दिन वह एयर इंडिया में धमाका करने वाला है, लेकिन उस समय भी इसने कुछ नहीं किया और इसकी सारी बातें बेकार निकल गई। अब हाल ही में इसने फिर से बयान दिया कि 13 दिसंबर को यह भारत की पार्लियामेंट पर हमला करवाएगा। यह भी बस इसकी एक खोखली धमकी है, यह कुछ भी नहीं करने वाला है। अब ऐसे में कोई भारतीय जो पन्नू के खिलाफ था, उसने अमेरिका में जाकर गलती से अमेरिका के ही किसी अंडर कवर एजेंट को ही पन्नू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद अमेरिका को पता चल गया कि एक अमेरिकी को यानी पन्नू को अमेरिका में ही मारने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि भारत ने पन्नू को अमेरिका में ही मारने की कोशिश की थी। और इसके बाद अब अमेरिका अपने एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर एरे को भारत में जांच करने के लिए भेज रहा है। ऐसे में भारत पर जो प्रेशर पहले कनाडा ने बनाया, अब अमेरिका बना रहा है। इसे देखकर पुतिन से रहा नहीं गया। ऐसे में पुतिन भी बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी है। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसला लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुतिन का खुद मानना है कि कई बार पीएम मोदी राष्ट्रीय हितों के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी पुतिन खुद कल्पना नहीं कर पाते। और इसका उदाहरण आप इस बात से देख सकते हैं, हाल ही में अमेरिका और यूरोप के द्वारा भारत को कई बार डराया धमकाया गया कि आप पुतिन के खिलाफ बयान दो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया गया, लेकिन उस बात के लिए भी भारत नहीं माना और भारत ने यह साफ कर दिया कि हमारे लिए तेल जरूरी है। ऐसे में पुतिन भी जान चुके हैं कि भारत इतना मजबूत है कि उसे अमेरिका के डर से कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत हमेशा जो भी फैसला लेता है वह अपने हिसाब से ही लेता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीएम मोदी जी की मित्रता काम आ गई है और इटली ने चीन का BRI प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। ऐसे में अब इसके पीछे सब प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती को ही अहम कारण मान रहे हैं। क्या है पूरी खबर, अब आपको इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग इस पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह तस्वीर काफी खास है, क्योंकि इसके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वह यह है कि मेलोनी जी के द्वारा यह तस्वीर हाल ही में लगाई गई थी और 45 मिलियन लोगों द्वारा इस तस्वीर को देखा गया था। इसके बाद यह तस्वीर पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन बन गई थी और लोगों का कहना था कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी गजब चल रही है। और हो भी क्यों ना, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत में छाए हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ
जॉर्जिया मेलोनी भी इटली की पीएम होने के नाते पूरे वेस्ट में छाई हुई है, क्योंकि यह बहुत ही कम उम्र में बनने वाली पीएम है और अपने काम से यह अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल दोस्तों 2022 में जब इटली में जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनी तो अमेरिका को समझ में आया कि इस नए प्रधानमंत्री से वह सब करवाया जा सकता है जो चीन के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में जो बाइडेन ने मेलोनी को समझाया ही, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में भारत यात्रा पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके बाद से ही इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री काफी चर्चा में आ गई। इसके बाद वापस जाकर इटली ने ताइवान से कहा कि अपना ऑफिस हमारे यहां खुलवा लो। जानकारी के लिए बता दे, ताइवान से हमेशा चीन को मिर्ची लगती है और चीन नहीं चाहता कि ताइवान को कुछ भी मिले, लेकिन इटली ने चीन के खिलाफ जाकर ताइवान को अपने यहां ऑफिस खोलने की परमिशन दे दी। और इसके बाद इटली की तरफ से यह बयान दिए गए कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से शामिल है और हम इसे सुधारना चाहते हैं। इस बात पर चीन इटली से काफी नाराज हो गया था और उसने सीधे सीधे इटली को धमकाया भी था कि सोचना भी मत इटली की तुम BRI से बाहर हो जाओगे। इसके बाद G20 समिट के दौरान फिर प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई और उसके बाद भी जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी बातों से इस बात का हिंट दिया था कि वह चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हाल ही में दुबई में हुई COP28 मीटिंग के दौरान। इसके बाद यह खबर सामने आई कि COP28 में अपने फ्रेंड पीएम मोदी से मिलने के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के BRI से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई और ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि जॉर्जिया मेलोनी ने बीजिंग में ऑफिशियल नोट भेजा है कि इटली अब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ रहा है। और आपको बता दें कि इटली ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि भारत ने इटली को ऑफर दिया है कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हम मिलकर बना रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए। ऐसे में इटली को अगर यूरोप तक सामान पहुंचाना है तो इसमें चीन की क्या जरूरत है। ऐसे में भारत ने इटली को एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया कि उसे अब चीन की क्या जरूरत है जब उसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट मिल रहा है। और यह बात इटली को भी साफ साफ समझ में आ गई, इसलिए इटली ने भी अब आगे आकर दुनिया भर के सामने इस बात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इटली के इस फैसले के बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखा जाए तो यह बहुत अच्छा हुआ और एक तरह से भारत की जीत हुई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत ने कनाडा को इतना बड़ा झटका दिया है जिसे शायद ही कभी कनाडा उभर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंपनी ने भारत सरकार को धमकी देते हुए उनके सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है।